पंडित जी ने हमें गोद में लिया, अब इनके माता पिता ने हमें गोद में ले लिया, तो अब ये हमारे माता पिता हो गए। इसे मम्मी पापा ने कभी नौकर नहीं समझा, और अगर हमने भी कभी डांटने की कोशिश की तो मम्मी पापा हमें ही डांट देते थे। अरे बहुत लकीएस्ट आदमी हैं आप जो इस स्वर्ग में रहते हो। मेरे लिए वो दोनों मालिक नहीं, भगवान है, भगवान। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि अपने बेटों पर भरोसा न करके मिल की जिम्मेदारी मैं खुद उठा लूं। लेकिन जी, मैं तो कहती हूँ किसी समझदार आदमी को अपने साथ रख लीजिए आप। हाँ, यही करना पड़ेगा। अखिल तो चला गया और अजीत ने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। कैसी परेशानी बाबूजी? अब हमें बताइए, हम आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तुम्हारे बस की बात नहीं बेटे। बाबूजी आप एक बार कहिए तो सही। अजीत भी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है मिल की। हम सोच रहे थे कि किसी जिम्मेदार और ईमानदार आदमी को साथ में ले लें, उसी का फैसला कर रहे थे। बाबूजी ये तो वही बात होगी ना कि बगल में बच्चा और नगर में ढिंढोरा हो रहा है। अब आप बताइए कि हमारा बॉडी का चिता की फायर में जलने के लिए ही है का? अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों ना कहें बाबूजी, हमने तो आपको पहले भी कहा था ना कि ये मील की जिम्मेदारी आप हम पर दे दीजिए। पर आप लोगों ने तो हम पर विश्वास ही नहीं किया। नहीं बेटा, ये बात नहीं है, तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा। बाबूजी ये जो हमारा दिमाग है ना, ये ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलता है। आप एक बार हमें जोड़ के तो देखिए अपने साथ। अजीत, अजीत, क्या हुआ भाभी? तुम्हारी वजह से ना हम सड़क पर आ जाएंगे। मैंने ऐसा क्या कर दिया? हरीलाल वो पापा को मस्के लगा रहा है ताकि पापा उसे मिल की जिम्मेदारी सौंप दें। भाभी वो गंवार मिल में जाके क्या कर लेगा? तुम हरीलाल को मामूली मत समझो, बहुत पहुंची हुई चीज है वो, और हमें कहां पहुंचा देगा पता भी नहीं चलेगा। मेरी प्यारी भाभी, आप टेंशन मत लो। अरे पापा उस गंवार के हाथ में जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे। अजीत, मेरी बात को आसानी से मत लो। पापा अगर उसे मिल ले गए और उसे इंटरेस्ट आने लगा तो हमारी सारी पोलें खुल जाएंगी। अरे भाभी, पहले तो मजदूर उसको मिल के अंदर घुसने नहीं देंगे। अगर घुस भी गया तो उसको हिसाब किताब समझ में नहीं आएगा। चलो मान भी लेते हैं कि वो हिसाब किताब समझ गया। अरे भाभी, पैसे का लालच देके उसका मुंह बंद करा देंगे, और क्या। मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं अखिल से बात करूं। हेलो अखिल, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप तो जैसे हमें भूल ही गए हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि बिजनेस के सिलसिले में कोई अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भूल जाए? अखिल, मैं हूँ, आयुष का ध्यान रखती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की और भी तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। उनका क्या? अजीत को तो आप रहने ही दीजिए, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पापा उसे डांटते हैं और बस वो चुप हो जाता है। और वैसे भी आजकल तो जैसे दिव्या के प्यार में पागल हो गया है। मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, मैंने आपको बताया था ना हरीलाल के बारे में। पापा उस पर मिल की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। अखिल, मुझे तो डर है अगर वो मिल जाने लगा तो हमारी पोल खुल जाएगी। पापा को पता चल जाएगा कि आज जो मिल की हालत है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। अगर पापा को ये सब पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। अखिल,
आशियाना का मामला तो जैसे खत्म ही हो गया है। आप बस यहाँ आ जाइए और आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए बस। ठीक है, ओके, बाय। पापा, अब आप कुछ दिनों तक घर पर ही रेस्ट कीजिए और डॉक्टर ने भी आपको यही कहा है ना? बेटा, अगर मैं घर पर रहा तो बिजनेस का क्या होगा? और मेरे बिजनेस की मेरे अलावा और कौन जिम्मेदारी उठाएगा? दिव्या बेटा, सर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई सर, आपकी जिम्मेदारी ऑफिस में और कौन उठा पाएगा? है? देखिए ना, अब आपका दिमाग फिल्म शान थी ना, शान, उसका विलन था शाकाल, ठीक उसके तरह चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके सर पे थोड़े बाल बचे हैं और वो बेचारा पूरा गंजा था। ओह गॉड यार, तो तुम क्या चाहते हो, मैं भी गंजा हो जाऊं? अरे नहीं नहीं सर, आपको सर मुंडवाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई एक बात तो है, आप इन बच्चे कुचे बालों में भी वो काम कर देते हैं जो बेचारा शाकल गंजा होके भी नहीं कर पाया था। अंकल, ऑफिस की जिम्मेदारी अब कुछ दिनों तक आप ही संभालिए और ज्यादा जरूरी काम होगा तो पापा घर बैठे ही संभाल लेंगे। नहीं बेटा, अगर मैं घर पर रहूंगा ना तो और बीमार हो जाऊंगा। बेहतर यही होगा कि मैं ऑफिस के कामों में दिल लगाऊं। मेरी बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी बेटा। दिव्या बेटा, सर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखो ना, इतने दिनों में ये आशियाना के चक्कर में इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है कि बॉस के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। पापा, ये जो कुछ भी हुआ है इस आशियाना के कारण हुआ है। अब आप आशियाना भूल ही जाइए। मैं अपनी बेइज्जती भूलता नहीं और जिद अपनी छोड़ता नहीं बेटा। पापा, अब तो आपने ये केस भी खत्म कर दिया है और दामिनी ने आपको इतना बड़ा नुकसान भी पहुंचा दिया। अब और आप क्या चाहते हैं? आपसे ज्यादा हमें कोई चीज प्यारी नहीं है। अब मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। घी निकालने के लिए लोग उंगली टेढ़ी करते हैं, तब घी निकलता है। अब मैंने टेढ़ी उंगली को सीधा कर दिया है। अब घी भी निकलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर एक बात पूछूं? नहीं मतलब बिजनेस छोड़ के घी तेल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं क्या? शट अप। अरे सुषमा जी, आप अचानक? तो क्या टीवी सीरियल जैसा पहले से शोर मचाकर फिर आती? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप अगर पहले बता देती तो मैं गाड़ी भिजवा देती ना। जीते रहो। अरे नहीं, खुश रहो। अरे बहुत जिएंगे ये लोग, मेरा आशीर्वाद है ना इनके साथ, और माँ के आशीर्वाद से बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं होता। मेरे भैया कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है। भैया, भैया, ये क्या हो गया भैया? कैसे हो गया? कब हो गया भैया? आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? किसका मुंह देखती? सुषमा, 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
देखो सुषमा, तुम एक एक करके सवाल पूछोगी तो मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा। तुम इतने सारे सवाल एक साथ में पूछती तो कैसे जवाब दूंगा? प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामा जी। जीते रहो बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत ठीक है, वरना दुश्मनों ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मैं ना बचूं। लेकिन मेरी दुआओं ने भैया को बचा लिया। यही होती है बहन। हाँ। तुम लोग सब तो ठीक हो ना? जब से मांग का सिंदूर उजड़ा है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है भैया। संजीवनी स्पर्श के जब से मांग का सिंदूर उजड़ा है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है भैया। अब कानपुर में दिल नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर चली आई। ठीक किया ना? हाँ बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारा अपना घर है, अपने भाई का घर। दिव्या, तुम लोगों के होते हुए मेरे भैया की ऐसी हालत कैसे हुई? सुषमा, इसमें इसने क्या किया? जरूर तुम्हारी उस महारानी ने किया होगा। एक बच्चा और एक पति, उसे संभाला नहीं जाता? मम्मी ने कुछ नहीं किया। तो क्या मेरे भैया को बैठे बैठे ही अटैक आ गया? जरूर उसी ने टेंशन दिया होगा। नहीं, दरअसल ये सब हुआ है बिकॉज बिजनेस का बहुत टेंशन था, इसलिए। हाँ देखिए, तो अकेले ही सब आपको करना पड़ता है ना। अरे घर का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, अब मैं आ गई हूँ ना। अब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरी। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब यहीं रह जाएं। इसमें आज्ञा की क्या जरूरत है? तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहे रहो। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा के लिए यहां रहो। घर में रौनक बनी रहेगी। देखा, इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। मेरे यहाँ रहने से रौनक आ जाएगी। कितनी अच्छी बात कही भैया आपने। वैसे भी अकेले रहकर पद्मा भाभी को बहुत छूट मिल गई है, उन्हें ठीक करना होगा। बुआ जी, मम्मी ऐसा ना कुछ कहती हैं और ना ही करती हैं, जिसके कारण मुझे या पापा को तकलीफ हो। ओहो, ममता ने अंगड़ाई ली, इसीलिए बीच में बोल उठी। मेरी माँ है वो, और किसी और ने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। ओहो, माँ ने तो अपनी सारी अदाएं कूट कूट के भर दी है। गुस्सा तो नाक पर धरा है, मक्खी बेटे तो मानो नाक लाल हो जाए। अकेले रहकर पद्मा भाभी को बहुत छूट मिल गई है, उन्हें ठीक करना होगा। ओहो, ओहो, माँ ने तो अपनी सारी अदाएं दी है। दिव्या दीदी, दिव्या दीदी, दीदी आप गुस्सा मत करो। मम्मी की तो आदत ही है, वो बिना बोले रह ही नहीं सकती। वो हमें तक नहीं छोड़ती, पर अब हमें तो आदत हो गई है। मुझे मेरे मम्मी पापा ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा, आज तक कभी डांटा ही नहीं। आज बुआ जी ने मुझे कितना कुछ कह दिया ना। और पापा भी खड़े खड़े सुनते रहे, उन्होंने भी किसी को कुछ नहीं कहा, एक बार नहीं रोका उन्होंने। दिव्या दी, दुनिया में हर इंसान
एक जैसा नहीं होता। हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है, और जो इंसान एडजस्ट करना सीख लेता है उसे कभी दुख नहीं होता। मैंने अपने आप को ऐसा ही बना लिया है, तभी मुझे मम्मी की किसी बात का कोई असर नहीं होता। आपको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। के खेलो। अरे ओए ओए, अरे भाई ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो? अरे भाई एक मिनट रुको तो। अरे घबराइए मत। मेरा नाम दामिनी है। मुझे पता चला कि देवराज अंकल हॉस्पिटल से वापस आ गए, तो बस मैं उनसे मिलने आई हूँ। अरे तुम दामिनी हो या बिजली, और यहाँ क्यों गिरने आई हो? आंटी, आप उनसे कहिए कि दामिनी मिलने आई है। मैंने कहा ना वो सो रहे हैं। ये फूल तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। आंटी, आप उनसे जाके कहिए तो सही कि दामिनी मिलने आई है। अरे एक बार कहा ना वो सो रहे हैं। मम्मी, किसने कहा आपसे कि वो सो रहे हैं? वो जाग रहे हैं। अब तो मैं जा सकती हूँ ना? नहीं जा सकती। मम्मी, वो मामा जी से मिलने आई हैं। उनकी वेल विशर हैं। देखिए, फूल भी तो लेके आई है ना। मामा जी का कमरा ऊपर है, आप जाइए। थैंक यू। अरे वाह, कोई भी मुंह उठा कर आए और मैं उन्हें मिलने दूं? मम्मी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपका भाई कोई प्रधानमंत्री है और उनको सिक्योरिटी में बैठे हैं। आप भी ना। देवराज अंकल, मुझे खुशी है कि आप ठीक हो गए और घर लौट आए। ये लीजिए फूल आपके लिए। देखिए, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ, अब आप भी भूल जाइए। तुम्हारे लिए भूलना आसान है, क्योंकि तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी हो। लेकिन घाव तो मुझे मिले, इसलिए इन घावों को कुरेद कुरेद कर नासूर बना दूंगा मैं, ताकि तुम्हारे दिए हुए दर्द कभी भूल ना सकूं। अंकल, आपके सामने मेरी हैसियत ही क्या है? मैं तो आपकी बेटी की तरह हूं। ये सब जो कुछ भी मैंने किया, वो तो अपना आशियाना बचाने के लिए किया, और बचा भी लिया। चलिए। आशियाना बचा लिया। सपना देख रही हो? सपना। आशियाना बचा लिया। आशियाना को तो मैं हत्या कर ही रहूंगा। पहले आशियाना को हासिल करना मेरे लिए बिजनेस था, लेकिन उस बिजनेस को तुमने जिद में बदल दिया था, और अब उसी जिद को तुमने मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद बना दिया है। आखिरी मकसद का मतलब तो समझती हो ना? हाँ, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन मकसद पूरा नहीं होता। शट अप! पहले तो मैं आशियाना को खरीदना चाहता था, लेकिन खरीद नहीं पाया, इसलिए उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन छीन भी नहीं पाया। एक प्लान बनाया हमने, सुनना चाहोगे? ये प्लान जो मैंने बनाया ना, ये प्लान तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होगा, और झटका तो सही वक्त पर ही देना चाहिए, है ना? है? मेरी बात याद रखना, एक ऐसा टाइम आएगा
जब तुम खुद आशियाना मेरे नाम करोगी। ए लड़की, अगर मुझे पता होता मेरे भैया की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है तो मैं तुम्हें घर में कभी घुसने ही नहीं देती। आशियाना प्रायोजक नया सनसिल्क